कांग्रेस सरकार थी तो सिर्फ 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था। आज वो सिलेंडर 1150 रुपये का हुआ है। क्या है कि पेट्रोल 70 रुपये लीटर था, आज क्या हाल है, 110 रुपये लीटर है। इतनी महंगाई बढ़ गई कि आदमी किसान परेशान हो गए। उनको डर है, क्योंकि शिवराज सिंह को भी मालूम है कि हम बहुत झूठ बोलें, घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं मगर काम कुछ भी नहीं कर रहा है। भोपाल में क्या, मध्य प्रदेश में। अगर आप शिक्षित हैं तो आप उंगली उठाएंगे कि हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। हमको अधिकार आपके ख़त्म कर रहे हैं और आपको अशिक्षित करके आपको इसलिए करें कि आप सवाल नहीं कर सकें। जनता आपसे सवाल न करे, आप उनको अशिक्षित कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या हिंदू का वो ठप्पा लगवा लिया है, केवल वो ही बोल रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं बोल सकता। भाई ये हिंदुत्व है या कोई भी आइडियोलॉजी, धर्म है, धर्म किसी की बपौती तो है नहीं। हर धर्म तो हर आदमी का व्यक्तिगत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमारी चुनावी चर्चा जारी है और इस समर में हम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश से ऐसे भोपाल से गुजर रहे थे तो हमको एक मंगलवाड़ा एक जगह वहाँ हम पहुँचे हैं, वहाँ कुछ लोग मिले, उनसे बातचीत ऑफ कैमरा कर रहे थे तो बहुत सारी बातें वो कह रहे थे, तो हमने कहा ऑन कैमरा भी उनसे बातचीत कर ली जाए। आखिरकार मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल की नब्ज़ को हम जब टटोलेंगे तो हमें पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति का यहाँ से पता लग जाएगा, क्योंकि राजधानी है। तो कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको? आप नहीं बोलेंगे पहले? अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है? अच्छा, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोगों के रुझाव जो हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है। गैस सिलेंडर के ऊपर कांग्रेस सरकार थी तो सिर्फ 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज वो सिलेंडर 1150 रुपये का हुआ है। क्या है कि पेट्रोल 70 रुपये लीटर था, आज क्या हाल है, 110 रुपये लीटर है। इतनी महंगाई बढ़ गई कि आदमी किसान परेशान हो गया, हमारे व्यापारी भाई परेशान हो गए। यह हमारे क्षेत्र का व्यापारी मेन एरिया है ये, जो कि हर आदमी परेशान है। नगर निगम के कर्मचारी जिन्हों को एक महीने तक भी तनख्वाह नहीं मिलती, वो दूसरे महीने के अंदर तनख्वाह मिलती है। मतलब हर आदमी 20 साल के अंदर त्रस्त हो गया बीजेपी से। अच्छा। अब सब चाहते हैं, मन बना लिया सबों ने कि कांग्रेस को जिताना है और सरकार भी बनाना है। कांग्रेस मामा जी से मन भर गया आपका? बिल्कुल भर गया बीजेपी से मन। क्यों भर गया मन? इसलिए भर गया कि भाई भाई को लड़ाना, भाई भाई को दूर करना, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेना क्या है, ये गलत बात है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई हैं। उनको अलग करना, हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, भगवान उनको अच्छा रखे, युवा नेता हैं जो कि कभी किसी के अंदर भेदभाव नहीं रखते। अच्छा, हिंदू मुसलमान नहीं करते? वो कभी नहीं करते, आज तक नहीं करा उन्होंने हिंदू मुसलमान। इस क्षेत्र में जो देख रहे हैं आप, मंगलवाड़ा क्षेत्र में उन्होंने 40 लाख रुपए के काम करवाए। अच्छा। भर कोरोना के अंदर रोड बनवाए, बिल्कुल लोग बड़े बड़े नेता घर के अंदर बैठे थे मगर वो रोड बनवा रहे थे। गरीब लोगों की, राण बेवाओं की, हर आदमी की उन्होंने मदद की है कोरोना के उसमें भी। तो हम ये चाहते हैं, हमारे क्षेत्र से तो कांग्रेस जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। पूरे मध्य प्रदेश से भी जीतने वाली है कांग्रेस। क्यों कि गरीब लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, बीजेपी दावा कर रही कि अब की 7 की 7 सीटें हम अपने साथ ले जाएंगे। अरे कुछ नहीं ले जाएंगे, अभी उनको पता चल जाएगा। जब डरे हुए हैं, नहीं तो सांसदों को क्यों लड़ाते चुनाव? अच्छा। भाई आप बताइए, आप जब वो डरे नहीं है तो फिर विधायकों को लड़ाओ ना चुनाव, सांसदों को उतारना है। ऐसा नहीं हो कि हमारी सीट चली जाए। शिवराज जी को लड़ाना है, इसको लड़ाना है, किससे लोगों को, सांसद लोगों को लड़ा रहे हैं। उनको डर है, क्योंकि शिवराज सिंह को भी मालूम है कि हम बहुत झूठ बोलें, घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं मगर काम कुछ भी नहीं कर रहा है। भोपाल में क्या, मध्य प्रदेश में चूतिया बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, लोग कह रहे हैं कि काम शिवराज ने नहीं किया। अगर वाकई में शिवराज सिंह चौहान ने काम किया होता तो शायद जनता इस तरीके से उनसे सवाल ना कर रही होती, उनके खिलाफ खड़ी ना होती। और भी लोग जानने के लिए, क्या शिवराज से आप भी नाराज़ हैं? क्योंकि मामा है, मामा से नाराज़गी तो होती रहती है। देखिए साहब, मामा से नाराज़गी नहीं है, मामा की घोषणाओं से नाराज़गी है। अच्छा। घोषणाएं तो इस कदर करते हैं कि समझ लो कि अब आपका काम हो गया, अब कुछ आपका बचा नहीं, सारे काम हो गए। प्रचार इतना करते हैं कि 10 रुपये जनता को देंगे तो 10,000 रुपये का प्रचार करेंगे। अच्छा। जी हाँ।
मतलब वो प्रचार में पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश के अंदर से 1 लाख सरकारी स्कूल बंद करे गए, उसका प्रचार नहीं करते। भाई जो आप सरकारी संस्थान बंद कर रहे हैं, एक मत का पैसा रोक कर आप अपनी बहनों को बांट रहे हैं, वो भी कब बांट रहे हैं? चुनाव के समय पे। पिछले 20 वर्षों से बहनों की याद नहीं आई, आज बहनों की याद आ रही है, और वो भी उनको इतनी अड़चनें उनको पैदा हो रही हैं कि पैसा लेना उनको मुश्किल है। अच्छा, जी हाँ, मतलब इतनी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, बहनों की याद अब आ रही है। 20 साल के अंदर। अच्छा, पहले नहीं याद आई थी? पहले नहीं आ रही थी याद। लेकिन मामा तो कह रहे थे कि ये हमारा परिवार है मध्य प्रदेश, हम हमारे भांजे हैं, हम सब कुछ सबका विकास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका नहीं किया क्या? देखिए साहब, सबका विकास करना है, मामा भांजियों का कर रहे हैं, बहनों का कर रहे हैं, कुछ उन बहनों के पति भी हैं, उनका ही विकास कर लें, उनके लिए रोजगार दे दें। मतलब बहनों ही हैं सब, भाषा तो वही है ना भाई। मेरे बच्चों के मामा मेरे कौन होंगे? हैं भाई, तो भाई कुछ उनके बहनों ही हैं, उनके लिए रोजगार दे दें साहब, उनके भांजे हैं, उनके लिए शिक्षा दे दें साहब। कहने के लिए आपने कुछ सीएम राय स्कूल खुलवाए हैं कि उनकी संख्या कितनी है? भाई जनसंख्या के अनुपात में आपने चंद स्कूल खुलवा दिए, क्या सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे? भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को शिक्षित होने का अधिकार देता है। भारत के संविधान में शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, लेकिन उसका विपरीत हो रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में शिक्षा फ्री नहीं है? कहाँ है बताइए मेरे को। प्राइवेट स्कूल बंद हो गए क्या? शिक्षा फ्री का मतलब होता है कि भारत का या मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा स्कूल जाए, पढ़े, उच्च शिक्षा प्राप्त करे। लेकिन शिक्षा के नाम पे शिक्षा का प्राइवेटीकरण करके गरीब के बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है। आप हाथ पकड़ के नहीं रोक सकते तो उसको उल्टे रास्ते से रोक रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर रहे हैं कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाए। क्यों? कि आप गरीब को रोजगार तो दे नहीं रहे हैं। जब गरीब के पास पैसा नहीं आएगा तो पढ़ेगा कहाँ से? जब पढ़ेगा नहीं तो रोजगार कहाँ, रोजगार सवाल पैदा नहीं होता, फिर कहाँ से होगा साहब? भाई पढ़ा लिखा मतलब ये बड़ी प्लानिंग है शिवराज की कि रोजगार ना देना पड़े, इसलिए शिक्षा को रोक दो। जी हाँ भाई, पढ़ा लिखा व्यक्ति सवाल करता है, सवाल कोई पूछे इसलिए उनको छोड़ना नहीं है। भाई सवाल पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा ना। अगर आप शिक्षित हैं तो आप उंगली उठाएंगे कि हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है हमको। अधिकार आपके ख़त्म करना है और आपको अशिक्षित करके आपको इसलिए करें कि आप सवाल नहीं कर सकें। जनता आपसे सवाल न करे, आप उनको अशिक्षित कर रहे हैं। तो ये शिक्षा भी बड़ा मसला है और ये बड़ा आरोप है मध्य प्रदेश की जनता का। दादाजी से बात करें। दादाजी, क्या लगता है, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे और समझते भी होंगे उन चीज़ों को। पिछली सरकार जो रही है और अब जो सरकार आने वाली है, पिछले 15 महीने जो सरकार रही है, उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस देखते हैं आप? क्या सवाल मेरा वही है, क्या डिफरेंस देखते हैं आप सरकारों में? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार केवल घोषणावीर सरकार है। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आने को तैयार थे, क्योंकि आज जो चेहरा लेके आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, नरेंद्र मोदी का चेहरा लेके आ रहे हैं। शिवराज के चेहरे को पीछे कर दिया। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का चेहरा लेके आएंगे तो हम तो ये सवाल करेंगे ना उनसे, जनता तो ये सवाल करेगी कि कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, कहाँ है 15 लाख रुपए, कहाँ है काला धन? कह तो दिया आत्मनिर्भर बनो, पकौड़ा तलो। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो कहाँ है वो चौराहा 50 दिन के बाद आने वाले? चौराहे पे तो नहीं आए, लेकिन 2000 का नोट जरूर बंद करवाए जो आपने छपवाया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। निश्चित रूप से आप बोलते थे कि हमारा शर्म से माथा झुक रहा है, रुपये का मूल्यन हो रहा है, 60 रुपये का पार हो गया रुपया, आज 85 रुपये का हो गया रुपया, अब हमारा शर्म से माथा नहीं झुक रहा है। ये कथनी और करनी में अंतर है नरेंद्र मोदी। तो ये सवाल करेगी मध्य प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी से। तो मोदी तो ये कह रहे हैं, उनके समर्थक भी ये कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि कोरोना भी आ गया, बहुत मुसीबतें आ गई इस सरकार के सामने, इसलिए ऐसा होगा, नहीं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दे देश को। देखिए 2014 में तो कोरोना नहीं था, 15 में कोरोना नहीं था, 16 में कोरोना नहीं था, 17 में कोरोना नहीं था, 18 में कोरोना नहीं था, 19 में कोरोना नहीं था, 2020 में जरूर कोरोना कब आया? जब 60 सालों का रट लगाए हुए हैं कि 60 सालों में तो बर्बाद करे, हम धीरे धीरे सही कर रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार ने 10 सालों में इतना काम किया है कि इतिहास में वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राजीव गांधी ने जो 21वीं सदी का सपना देखा था, उन्होंने बोला था कि हम देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। तो आपको अगर ध्यान हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन
आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी जी का पूरी कांग्रेस सम्मान करती है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेकर संसद में गए थे, तो हम विपक्ष का सम्मान करते हैं। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बीमार पड़े तो कांग्रेस ने उन्हें बाहर भेजा एक डेलीगेशन में, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने। तो ये कांग्रेस का चरित्र और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि आज वो चुन चुन के जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें अंदर कर रही है, उन पर ईडी और सीबीआई और सीआईडी और सबको लगा रही है। और अब तो और कल और ऊंची होने वाली है कि जिस संजय शुक्ला को वो ईडी से ऊपर और लेके जा, सीबीआई और ईडी का चीफ बनाना चाह रहे हैं। 15 तारीख के बाद उनका संजय मिश्रा को, जिनका 15 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कार्यकाल तो पहले ही बढ़ाया जा चुका है। उनका बढ़ा दिया, लेकिन उनका जो कार्यकाल 15 तारीख को खत्म हो रहा है, उनको अब सीबीआई और ईडी का प्रमुख बनाया जा रहा है, नई पोस्ट क्रिएट की जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देख रहे हैं कि वो केवल और केवल विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। आज स्थिति जो आपातकाल की ये बात करते थे भाई, आपातकाल जो लगाया था इंदिरा जी ने वो घोषित था, हम उसका समर्थन नहीं कर रही है कांग्रेस, तो वो लेकिन वो समर्थन इसलिए नहीं कर रही है कि ठीक है आपातकाल ठीक, लेकिन वो उस समय आपातकाल का लगाना इसलिए ज़रूरी था कि देश में विध्वंस हो रहा था, रेलगाड़ियाँ जलाई जा रही थी, कल कारखाने जलाए जा रहे थे, हड़ताल पे आ रहे थे, इसलिए ये सब चीज़ें हुआ था। लेकिन आज तो अघोषित आपातकाल है कि किसी को भी कभी भी किसको उठा के ले जाते हैं। अगर मीडिया के लोगों ने नरेंद्र मोदी या भाजपा का विरोध किया तो मीडिया वालों को भी पकड़ के ले गए। अभी परसों मीडिया के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर भोपाल में गांधी भवन में आपने देखा होगा कि हड़ताल पर बैठे उन्होंने आंदोलन किया। तो ये जो दर्शाता है कि कांग्रेस जो आज सत्ता में आने के लिए आतुर है, वो केवल और केवल जनता की बात करती है, जनता के हितों की बात करती है। ये केवल घोषणा वीर है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। दूसरा, ये डिक्टेटर हो गए हैं क्या नरेंद्र मोदी? डिक्टेटर नहीं तो और क्या, आज नरेंद्र मोदी ही भाजपा है और भाजपा ही नरेंद्र मोदी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और उनके हम दो हमारे दो, अडानी और अंबानी, इसके अलावा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश की कमान तो अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली कि हम देखेंगे, अब जिता के भेजेंगे। अभी कर्नाटक की कमान किसने ली थी बताइए ना, कर्नाटक की कमान भी उन्हीं लोगों ने ली थी ना, क्या हासिल हुआ? अब वो जो हनुमान जी की बात करते थे, बजरंग दल से जोड़ा था, बली की बात करते थे बजरंग सेना से, तो वो बजरंग बली ने साफ दे दिया है कि अब आप मध्य प्रदेश सहित जितने भी देश में चुनाव होंगे अब उसमें कहीं विजयी नहीं होंगे, चाहे देश का चुनाव हो चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 10 साल के अंदर देश को जिस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, निश्चित रूप से आने वाले 50 सालों तक लोग इनको खलनायक के रूप में याद करेंगे। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं बचा था, इसलिए हिंदुत्व का हमारा वाला एजेंडा चुरा लिया। अब बजरंग बली के भक्त हनुमान भक्त कहलाते हैं कमलनाथ, उनके जो समर्थक भक्त कहते हैं उन्हें, वो धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम भी करवाते हैं, वो बड़ा हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुद्दा चुरा लिया अभी कांग्रेस ने। हम भी तो हिंदू हैं, हम भी तो हिंदू हैं। देखिए सही बोलेंगे ना। एक मिनट देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या हिंदू का वो ठप्पा लगवा लिया है कि केवल वो ही बोल देंगे, दूसरा कुछ नहीं बोल सकता। भाई ये हिंदुत्व है या कोई भी आइडियोलॉजी, धर्म है, धर्म किसी की बपौती तो है नहीं है। बिल्कुल, धर्म तो हर आदमी का व्यक्तिगत है। मैं अगर आनंद तारण हूँ तो मैं एक तारण समाज का अध्यक्ष हूँ, जैन समाज का कार्य करता हूँ, जैन समाज के लिए काम करता हूँ। तो इसमें किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई बात करने का अधिकार नहीं है। अगर बजरंग बली के सबसे बड़े भक्त कोई हैं मध्य प्रदेश में अभी आज की तारीख में, तो कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी ने विशाल मूर्ति बनाई और उसके लिए उन्होंने क्या बोला, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका ज्ञान तो अल्प ज्ञान है, क्योंकि वो तो सांप्रदायिकता के अलावा उन्हें कुछ आता नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि ये मूर्ति तो प्राचीन मूर्ति थी। उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि ये जो मूर्ति बनवाई है वो आदरणीय कमलनाथ जी ने बनवाई। छिंदवाड़ा में आप जाके मालूम कर लीजिए, एक आदमी बोलेगा कमलनाथ जी ने बनवाई। तो कमलनाथ जी और या कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अगर कांग्रेस ने कोई वायदा किया, अगर हमने बोला कि 500 रुपये का सिलेंडर देंगे तो देंगे, अगर हमने बोला कि 1500 रुपये, अगर हमने बोला कि 200 पे 50% हाफ तो वो भी करेंगे, अगर हमने बोला है कि कर्मचारियों को पेंशन देंगे तो वो भी देंगे। कांग्रेस जो वायदा करती, अगर किसानों के लिए बोला है कि 5 हॉर्स पावर तक लाइट फ्री, तो ये जो हमने आज वायदे किए, जो वचन दिए, वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और आने वाले समय में जो भी वचन कांग्रेस देगी निश्चित रूप से वो गंभीरता के साथ, क्योंकि कमलनाथ जी का जो 45 साल का लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है, वो निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश के लिए एक नई बिजली प्रदान करेगा, एक नई
रोशनी प्रदान करेगा, एक नए आयाम स्थापित करेगा, ये निश्चित रूप से हम सब देख रहे हैं। आप कह रहे हैं रोशनी आएगी, लेकिन अगर रोशनी को बुझाने वाला फिर से आ गया तब क्या होगा? फिर से सरकार चली गई फिर? नहीं, सरकार अब जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आज चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम जनता हो या आम नागरिक हो या एक ठेले वाला हो, मजदूर हो, ये सभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से विदाई हो। इवन भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हमारी सरकार जाए और कांग्रेस की सरकार आए, जिससे कि जो हमारे छोटे मोटे काम हैं वो भी आराम से हो जाएं। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम जो मध्य विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं और बातचीत यहाँ से लोगों से करें तो काफ़ी आक्रोश है। कुछ युवा साथी भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? अरे तुम ही बता दो, क्या होने वाला है इस बार मध्य प्रदेश में? क्या होने वाला है भाई, आप बताओ, मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है। तुम्हें नॉलेज नहीं है? वोटिंग करते हो? हाँ, वोटिंग करता हूँ ना। क्या क्या सोच के वोटिंग करोगे इस बार? क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश में? कांग्रेस आना चाहिए। अच्छा जी। कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस क्यों आनी चाहिए कांग्रेस? ये हिंदू मुस्लिम होना बंद हो, इसलिए। मतलब जी, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है? जी कर रही है ना। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल कर रही है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है? हाँ, बीजेपी बिल्कुल हिंदू मुस्लिम कर रही है। बीजेपी वाले कहते हैं हम नहीं है, तो पहले से कांग्रेस वाले करते आए हैं। नहीं, कांग्रेस वाले कहाँ करते हैं बताइए? जब पार्टीशन हुआ था तो हिंदू मुस्लिम कांग्रेस ने ही करा दिया था। नहीं, कांग्रेस ने नहीं कराया था पार्टीशन, तो कांग्रेस ने नहीं कराया था पार्टीशन। चलिए, फिलहाल ये जो प्रतिक्रिया यहाँ आ रही है वो ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि मध्य प्रदेश बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश की जनता कह रही है, क्योंकि हम राजधानी में खड़े हैं और राजधानी से ही पूरे मध्य प्रदेश का खाका तैयार होता है। यहाँ के लोग हर जगह जाते हैं और जानकारी भी सब रखते हैं, क्योंकि राजधानी में है। तो राजधानी के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मामा से नाराजगी बहुत है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि बदलाव होना चाहिए और बदलाव के लिए इस बार जनता वोट करेगी।